हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इलिप्स का थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या है। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फोकस ऑफ एन इलिप्स इज एट द ओरिजिन। जो इलिप्स का जो फोकस है वो ओरिजिन पे है। द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड द इसेंट्रिसिटी इज 1/2। और जो इसेंट्रिसिटी है 1/2 दे रखी है। देन द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस, उस इलिप्स के सेमी मेजर एक्सेस की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखें अगर मैं स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करूं, स्टैंडर्ड इलिप्स में जिसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², इसकी वैल्यू 1। करेक्ट है क्या? अब देखें, कह रहा है ए फोकस ऑफ एन इलिप्स इज एट द ओरिजिन। जो फोकस है इलिप्स का वो ओरिजिन पे है। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर हम इस इलिप्स की बात करें तो इसका जो फोकस होता है दैट इज a, 0। ठीक है, इसका जो एक फोकस होता है वो क्या होता है a, 0। एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू a/e। ठीक है ना ये अपने को बातें पता है इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। बट यहां पर जो बोला गया है वो ये बोला गया है द फोकस ऑफ एन इलिप्स इज एट द ओरिजिन, यानी कि ये चीज जो है वो ओरिजिन पे दे रखी है। ठीक, द डायरेक्ट्रिक्स इज लाइन x इक्वल्स टू 4। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल्स टू 4 लाइन है। इसेंट्रिसिटी e जो है वो 1/2 दे रखी है। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस दे रखा है। तो हम क्या करें, हम जो हमारा इलिप्स दे रखा है उस इलिप्स को ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से करें कि अगर हमें ये वाला इलिप्स मिल जाए, अगर हम उस इलिप्स को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कंडीशन क्या मिलने वाली है वो देखो ध्यान से। ठीक है, अगर हम इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा वो आप देखें। फोकस को आप फोकस जो है वो आपका क्या है, इलिप्स ओरिजिन दे रखा है। अगर हम फोकस को h, 0 पे लेके आते हैं, लेट्स से द फोकस इज h, 0। अगर हम फोकस को h, 0 पे लेके आएंगे, है ना, फोकस जो है वो दे रखा है 0, 0, पर एक्चुअली जो फोकस होता है वो a, 0 होता है। तो अगर मैं फोकस को h, 0 पे लेके आता हूँ, ठीक है, फोकस को कहाँ लेके आता हूँ, h, 0 पर। अच्छा, आगे देखें। ठीक है, उस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस होगा, उस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस होगा वो क्या होगा, h होगा, है ना, h होगा। और h जो है वो क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझेंगे। अच्छा, एंड द तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, so the distance between center and focus, distance between center and focus। ठीक है, तो सेंटर से फोकस के बीच की दूरी वो क्या होगी। अब देखो, सेंटर जो है वो 0, 0 पे आप लेके आए हो, सेंटर 0, 0 पे लेके आए हो। अगर फोकस जो है वो कितना है, फोकस जो है वो h, 0 है, तो सेंटर से फोकस के बीच की दूरी जो है वो h हो जाएगी। और h इज a, है ना, h इज a। तो a इक्वल्स टू h। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, इस केस में अगर आप इसको यहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो जो आपकी जो लाइन x इक्वल्स टू 4 जो डायरेक्ट्रिक्स थी, जो लाइन x इक्वल्स टू 4 आपका जो डायरेक्ट्रिक्स था, तो अब जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा वो 4 + h हो जाएगा ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू 4 + h। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 4 + h। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू 4 + h। ठीक है ना।
तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी दैट इज x इक्वल्स टू 4 प्लस एच, ठीक है ना। अब देखें इसमें अपने को देन द लेंथ, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी जो है वो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4 प्लस एच, है ना, 4 प्लस एच इज इक्वल्स टू ए बाई ई, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो दो इक्वेशन मिलेंगी ए और ई में, और दोनों ही इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, और ई अपने को दिया हुआ है, ठीक है। ई क्या है, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड अप्रोच है ना, अच्छा क्वेश्चन है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है चीज़ों को और ये समझना है। आप तो बस ऐसे डायग्राम से ये सोचो, कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का, बेसिक जो अपना इलिप्स होता है वो यही कंडीशन होती है। इलिप्स की कंडीशन ये होती है, सब कुछ अपने को पता होता है स्टैंडर्ड के फॉर्म में, ये जो है वो 0 0 दिया होता है, ये वाला जो पॉइंट है ये होता है -AE, ये पता ही है अपने को, -AE, है ना, ये पॉइंट पता होता है, ये AE, होता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स जो है x इक्वल्स टू a बाई ई होता है, ये सारी बातें अपने को पता है, ठीक। अब उसने बोल दिया कि फोकस जो है वो इलिप्स का वो 0 0 पे है, तो फोकस यहाँ पे है, फोकस यहाँ है, लाना है, या फोकस यहाँ है, उस केस में अपने को डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x बराबर 4, तो जो x बराबर 4 है ये डायरेक्ट्रिक्स कब है, यानी कि a बाई ई बराबर 4, ये कब है, जब ये 0 0 है। पर अगर मैं 0 0 से AE, 0 पे लेके आऊँ, यानी कि मैंने एक जनरल पॉइंट h, 0 कंसीडर किया है, अगर आप इसे यहाँ लेके आते हो, ठीक है, जो फोकस था वो आपका इधर था, अब इधर से फोकस इधर खींच के लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ और आगे बढ़ जाएगी। कितना आगे बढ़ जाएगी, जितना ये दे रखा है ना 4 प्लस ई उस पॉइंट में ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस एच हो जाएगा। ये जो अभी a बाई ई था, ये a बाई ई प्लस दैट डिस्टेंस हो जाएगा, 4 जो है डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो इक्वेशन बनाओगे, दो अननोन तो एक ही है, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी ई 1/2 गिवन है ना, इसेंट्रिसिटी 1/2 गिवन है, तो ए जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर लें, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा था द इलिप्स x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 4। एक इलिप्स दे रखा है x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 4। तो जो इलिप्स की इक्वेशन है दिस इज दैट इज x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 4। तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² बाई 4 प्लस 4/² इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा x² बाई 4 प्लस y² बाई 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2² प्लस y² अपॉन 1² इज इक्वल्स टू 1। तो जो ये 2,1 हो जाएगा ना, 2,1 हो जाएगा, तो 2,1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो सब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं आगे। कह रहे हैं इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, इलिप्स जो है वो एक इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस विच इन
turn is inscribed in another ellipse that passes through the point 4, 0, then the equation of the ellipse is, है ना। तो आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो उस केस में निकालना है। तो जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब हो गया, और एक इसके अगर बाहर इंस्क्राइब करेंगे तो कुछ किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो एलिप्स, रेक्टेंगल, देन एलिप्स, है ना। कंडीशन कुछ इस तरह से आएगी। और देखो इसमें क्या कह रहा है वो आपसे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट निकाला है तुमने, क्या निकाला है, 2, 2,1। द पॉइंट इज 2,1। देन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बेसिकली इसमें जो है ना अपने को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो करना क्या है कि जो पॉइंट 2,1 है, इस तरह समझें, पॉइंट 2,1 है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, इस तरह से ले लो। ठीक है, ये जो कोई पॉइंट है A, B, C एंड D, तो ये जो पॉइंट है ये क्या क्या हो जाएंगे, ये 2,1 है। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है, तो x तो पॉजिटिव ही रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा, तो 2,-1 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए देखें, है ना, x भी नेगेटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो -2,1 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो -2,-1 आ जाएगा। अब बेसिकली करना क्या है, ये जब चारों पॉइंट अपने को पता है, जब 4 पॉइंट जो है A, B, C, D चारों पॉइंट पता है, बारी बारी, एक्चुअली ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन मिसिंग है इसमें, तो हर पॉइंट को हर इक्वेशन की इलिप्स में पुट करके देखेंगे, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज 2,1 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ठीक है, ये लिख लें, क्वेश्चन नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा था इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस, फोकी है ना, दोनों फोकी की बात कर रहा है, ऑफ द इलिप्स दिस एंड हैविंग द सेंटर 0,3। ठीक, तो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। सर्कल की इक्वेशन के लिए अपने को सेंटर पता होना चाहिए, सेंटर तो गिवन है, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस पता करनी है बस। अब व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकी ऑफ इलिप्स, इसके फोकस से पास कर रहा है, इसके फोकस से पास कर रहा है, जिसका सेंटर 0,3 है। अब आप सोचो सेंटर 0,3 है, तो इसका मतलब जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस होगा पॉइंट, फोकस क्या होता है ए, तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट ले लूँ तो मुझे रेडियस पता लग जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम
कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 9 है ना। तो ए की वैल्यू 4 दे रखी है और बी की वैल्यू 3 दे रखी है। ए और बी अपने को दिए हुए हैं, तो ए ई निकाल सकते हैं। तो पहले रिलेशन निकालेंगे इसमें। अब देखो इसमें यहाँ पर ए बी से बड़ा है ना, ए ग्रेटर देन बी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 और ए स्क्वायर की वैल्यू 16। तो 1 माइनस 9 बाई 16। 16 माइनस 9 7 बाई 16। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा √7 बाय 4। इसेंट्रिसिटी पता लग गई, ठीक है ना। आप एक बार चेक कर लें, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। करेक्ट है, इसेंट्रिसिटी पता लग गई। अब तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस लिख लो बस, रेडियस अपने को पता ही है, ठीक है, सेंटर पता ही है। तो जो रेडियस होगी, रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट ए ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए इज वॉट, ए तो 4 आ ही रहा है, ठीक है ना, ए जो है वो 4 आ रहा है। ई कितना आ रहा है, √7। तो 4 इंटू √7 बाई 4, तो यानी कि √7 ही आ जाएगा। तो √7 का स्क्वायर यहाँ पे करना है, ठीक है, √7 का स्क्वायर प्लस 9 16, यानी कि रेडियस जो है वो 4 आ गई। तो रेडियस कितनी आ गई, 4। रेडियस 4 आ गई, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिख सकते हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। सेंटर कितना दे रखा है, सेंटर दे रखा है h, k 0,3 है ना। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो फाइनल मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, है ना, ये आ जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, नोट करें।
ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट जो कोनिक होता है दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, तो हमने सर्कल, इलिप्स, पैराबोला के बारे में देखा। जो लास्ट है दैट इज हाइपरबोला। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जैसा हमने वहां पे देखा था। बेसिक कॉमन सी वही सब टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, हाइपरबोला जैसा आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से होता है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की वो क्या है वो देख लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वहाँ पर हम 1 माइनस बी स्क्वायर रखते थे। डिफरेंस जो है वो ध्यान रखेंगे। डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हम लिखते थे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर जो है वो क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। लिख लें। इसको पहले एक बार डायग्राम से बता देता हूं मैं आपको। These are the two directresses, focus बिल्कुल सेम। ठीक है, ठीक है, तो फोकस जो है वो अभी भी, अच्छा इसके जो वर्टेक्स होते हैं ये पॉइंट जो है वो a,0, दिस पॉइंट इज माइनस a,0। ठीक है, इस पर अपन 2 पॉइंट लेते हैं, एक 0, b और एक पॉइंट 0, -b। तो ये बेसिक कुछ है, वर्टेक्स पता होना चाहिए। वर्टेक्स इज a,0 माइनस a,0 0, -b 0, b। ठीक है, इसमें जो अपना इलिप्स में एक्सेस के जो नाम होते थे वो होते थे मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। यहाँ पर नाम जो है आप इसको एक्सेस को मेजर माइनर एक्सेस ना बोल के इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, तो 2 एक्सेस होते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस। ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, तो ये अपना ट्रांसवर्स एक्सेस है और दूसरा जो है वो दैट इज कॉन्जुगेट एक्सेस। नोट करें, ये सारी चीजें लिख लें और डायग्राम बना लें।
ठीक है। और जो PS और PM वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो है आप इस तरह से लिख लें। फोकस जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, AE,0 एंड -AE,0 आर द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर जैसा कि आपने देखा x = a/e एंड x = -a/e, these are the equation of these are the directrices of hyperbola. Vertex a,0 -a,0, a dash is transverse axis and b dash is conjugate axis. एक्सिस के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेटस रेक्टम, वर्ड इज लेटस रेक्टम। इक्वेशन जो है x ± AE, लेटस रेक्टम की इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, लेंथ जो होती है वो 2b² होती है, सेम एज इलिप्स। ठीक है, एक इलिप्स के जैसे। एंड पॉइंट आप लिख सकते हो लेटस रेक्टम की AE, b²a, AE, -b²a, एक लेटस रेक्टम LL'। ठीक है, दूसरे लेटस रेक्टम -AE, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जाएगा, यहाँ पे समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं आपको बना के बताऊं तो कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट जो है यहाँ से पास करेगा, दिस इज LS L'। ये जो इसके एंड पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट की बात करी जा रही है। बिल्कुल सेम तरीके से आप इधर वाले पॉइंट भी लिख सकते हो। अब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार लिख लें। द लाइन सेगमेंट A' ऑफ लेंथ 2a, यहाँ पर जैसे मेजर एक्सिस की लेंथ इलिप्स में 2a होती है, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है। तो लाइन सेगमेंट A' हैविंग लेंथ 2a इन विच द फोकस S' एंड S बोथ लाई इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, लिख लें। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा 2a, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब द लाइन सेगमेंट B' बिटवीन द टू पॉइंट्स B' = 0, -b, b = 0, b is called the conjugate axis of the hyperbola. The transverse axis and the conjugate axis of the hyperbola are together called the principal axis of the hyperbola. तो लेंथ ऑफ conjugate axis जो है वो 2b हो जाएगा, ये 2a और ये 2b। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट इज फोकल प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, फोकल प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोकल प्रॉपर्टी क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस। PS minus PS dash is 2a. The distance SS dash is equals to focal length. जो SS dash के बीच की जो दूरी है वही फोकल लेंथ कहलाती है। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, PS माइनस PS डैश, इसका मॉड मैग्नीट्यूड हमेशा 2a के बराबर होगा। वेयर P इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। P हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है, ठीक है, लेट से कि ये पॉइंट
P इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट है और ये फोकस है S, तो PS ये हो गया और S डैश जो है वो इधर होगा। समझना, आप डायग्राम से बना सकते हैं। तो PS और PS डैश क्लियर है क्या? इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 2A। तो आप लिख ले अपने टर्म्स में इसको, इंपॉर्टेंट है PS माइनस PS डैश दिस इज इक्वल्स टू 2A। ठीक है, तो PS माइनस PS डैश इज इक्वल्स टू 2A। नोट करें, दिस इज कॉल्ड एज फोकल प्रॉपर्टी। फोकल डिस्टेंस नोट करें, फोकल डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम फोकी पी एस इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ए एंड ई एक्स प्लस ए। लिख लो एज सच डायरेक्टली, अगर नहीं भी याद इसको रखना है तो हम विदाउट इसकी हेल्प भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लिख सकते हैं फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई बताया हाइपरबोला पे, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए फ्रॉम फोकी पी एस, ये होगा ई एक्स माइनस ए एंड पी एस डैश इज ई एक्स प्लस ए। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है, P is any point on hyperbola. P जो है हाइपरबोला पे कोई पॉइंट है। ठीक है, लिखें। Find the equation of the hyperbola whose directrix is this, focus is this and eccentricity under root 3। तो है ना, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, फोकस दे रखा है और इसेंट्रिसिटी अपने को दे रखी है, तो उसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे, हमने देखा था कि पी एस अपॉन पी एम, पी एस अपॉन पी एम, ये जो होता है एक रेशियो होता है दैट इज इसेंट्रिसिटी, है ना। ये सब बातें हमें पता है। अब यहाँ पर पॉइंट P जो है, लेट से द पॉइंट P इज h कॉमा k या x कॉमा y मान लो, h कॉमा k मान लो। लेट पॉइंट P h कॉमा k हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो अपने को हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट से पॉइंट P से S क्या है, फोकस है। ठीक है, फोकस 1,2 दे रखा है, यानी कि S जो है वो गिवन है 1,2। S जो है वो क्या दे रखा है, S जो है वो 1,2 गिवन है। तो PS और PM, PM का मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर, बताया था मैंने। ठीक है, तो आप क्या करें, लिखें। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर PM स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं PS स्क्वायर बराबर PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर PM स्क्वायर। तो PS स्क्वायर का मतलब पॉइंट से फोकस के बीच की दूरी। पॉइंट क्या है, h कॉमा k, यानी कि k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर
तो ये हो जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर का मतलब पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर। पॉइंट क्या है? पॉइंट है आपका h कॉमा के, h कॉमा के से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ax1 यानी कि 2h है ना, प्लस by1 प्लस k, 2h प्लस k माइनस 1, तो 2h प्लस k माइनस 1, 2h प्लस k माइनस 1, 2h प्लस k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा वो देखें, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, और ऊपर की तरफ 2h प्लस k माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखें किसके बराबर हो जाएगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर, ब्रैकेट में आप इसका स्क्वायर ओपन करें, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4hk 2ab प्लस 2bc यानी कि माइनस का 2k माइनस का 2k है ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस का 4h, ठीक है, ऐसा कुछ, और अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। क्या करना है, इसेंट्रिसिटी गिवन है, इसेंट्रिसिटी कितनी दी हुई है, इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 3 दी हुई है। तो अगर इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 3 दी हुई है तो यहाँ पर पुट कर दो, है ना। तो अंडर रूट 3 जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर ओपन करके तो अपना आंसर, पहले से चलो ये नोट कर लो, इसके आगे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। पहले आप ये चीज़ यहाँ तक नोट कर लें, क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, इसका हो जाएगा प्लस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 3/5 और इस तरफ हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना, प्लस 4hk माइनस 4h माइनस 2k प्लस 1, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20k प्लस 5h स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 10h, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 12h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 12hk माइनस 12h माइनस 6k प्लस 3, ठीक है। अब आप h के वाले टर्म एक तरफ करके जो इक्वेशन बनेगी दैट इज द रिक्वायर्ड, और बाद में रिप्लेस h है ना, h को आप x से चेंज कर सकते हो और k को y से चेंज कर सकते हो, तो जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। नोट कर लें, सिंप्लीफाई करना वो आप कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फोकस, इसेंट्रिसिटी, लेटर सेक्टम, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस हाइपरबोला। इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको ना फॉर्मेट में लेके आना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आना है और देन चीज़ों को लिखना है। तो वो काम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 9x स्क्वायर इक्वेशन जो दे रखी है वो कुछ इस तरह से दे रखी है, 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर माइनस का 72x प्लस 96y माइनस का 144, ये बराबर आ जाएगा 0 का। तो 9x स्क्वायर माइनस 72x, 9x स्क्वायर माइनस 72x को एक साथ रखेंगे और माइनस का 16y स्क्वायर है ना, माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस का 96y, करेक्ट है ना, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है, ठीक है, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। तो ये माइनस निकालते ही माइनस का 16y स्क्वायर बना, ये माइनस का 96y बना और सामने की तरफ 144 जो है ये आ गया। अब देखो यहाँ से आप 9 कॉमन लोगे, तो जब आप 9 कॉमन लेंगे तो अंदर की तरफ जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर का माइनस 6y बचेगा, ठीक है, बराबर में आ रहा है 144, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या ऐड करना है वो देखते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, कितना जोड़ा कितना घटाया, इसका आधा करेंगे तो 4 आएगा, 16 ऐड करेंगे, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 16 माइनस 16, ये ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का 16 आ रहा है, माइनस का 16 और वाई स्क्वायर माइनस 6y आ रहा था, है ना, देख लेते हैं एक बार। इधर आ रहा है देखो वाई स्क्वायर माइनस का 6y, तो जब मैंने वाई स्क्वायर माइनस 6y लिखा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका आधा 3, 9 ऐड करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरफ जो है वो कितना आ रहा है, इस तरफ आ रहा है 144, तो इधर जो है वो 144 जो है ये आ जाएगा। तो ये 9 कॉमन लिया और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ठीक है ना, ये कंप्लीट हुआ। बाकी का 16 9 से 144, माइनस का 144 अलग किया, यहाँ पर देख सकते हैं, तो माइनस का 16 इंटू दिस इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और माइनस माइनस प्लस का 144 आ जाएगा, 144 इधर आ जाएगा और सामने की तरफ भी 144, तो ये वैल्यू तो आपस में कट जाएगी। आप 144 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू 9 डिवाइड बाई 144 माइनस 16 इंटू y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 144, इधर की तरफ 1 आ जाएगा, 9 से कटेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इसमें आप देखें कितना शिफ्ट हुआ है चीज़ें,
जो एक्चुअल होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 होता है, तो x की जगह x माइनस 4 हो गया है, ठीक है। x की जगह क्या हो गया है, x माइनस 4, वहाँ पर x इक्वल टू 0 करोगे, अब x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो जो अपने को दिख रहा है 4,3 इसका सेंटर आ जाएगा, सेंटर जो है वो 4,3 आ जाएगा, और उस शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग आपसे जो जो पूछा गया वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद कंप्लीट करेंगे। अगला जो है दैट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो लिखेंगे टू हाइपरबोला सच दैट ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ वन हाइपरबोला आर रिस्पेक्टिवली द कॉन्जुगेट एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द अदर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोलास टू ईच अदर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या मतलब है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द टू हाइपरबोला सच दैट ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ वन हाइपरबोला आर respectively the conjugate of the transverse axis of the other are called the conjugate hyperbola। एग्जाम्पल समझें, देखें जैसा कि अपने एक जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला अभी हमने देखा उसकी इक्वेशन क्या देखी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमने देखा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके कॉन्जुगेट जो हाइपरबोला होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला टू द फर्स्ट वन, है ना। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन अपने को दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नोट करें। कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई हाइपरबोला है उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, पहले वाले का कॉन्जुगेट दूसरे वाले का ट्रांसवर्स होगा, बस इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ नोट डाल के कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देखें, E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोलास एंड इट्स कॉन्जुगेट। यदि E1 जो है वो इसेंट्रिसिटी है किसी हाइपरबोला की और E2 जो है वो इसेंट्रिसिटी है उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो क्या है, रिजल्ट ध्यान रखेंगे 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है कई क्वेश्चंस में। ठीक है,
बस ये ध्यान रखना E1 E2 क्या है। E1 किसी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E2 है, ठीक है। तो आप चाहें इस तरह से पढ़ें इसको E1 की पावर -2 या E1 की पावर -2, तो आप इसको मैंने इस तरह से याद किया हुआ है कि 1/E1² प्लस 1/E2² इक्वल्स टू 1। सेकेंड पॉइंट, द फोकी ऑफ हाइपरबोला and its conjugate are concyclic and form the vertices of a square। ध्यान रखेंगे जो हाइपरबोला के जो फोकस होते हैं AE,0 एंड -AE,0 और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के जो फोकस होंगे, ठीक है, वो कॉन्साइक्लिक होंगे, ठीक है, और वो एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं AE,0 तो बिल्कुल सिमेट्रिकली नीचे की तरफ क्या आ जाएगा भाई, AE,0 एक मिल जाएगा, -AE,0 एक 0, AE है ना, एक 0, -AE, तो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। थर्ड पॉइंट लिखें, द टू हाइपरबोलाज आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम इसेंट्रिसिटी। भाई अगर दो हाइपरबोला, आप ये ज़रूर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो हाइपरबोला को सेम हाइपरबोला कह रहे हो, कब कह पाओगे, जब दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम है। अगर E1 जो है वो E2 के बराबर है दो डिफरेंट हाइपरबोलाज के लिए, तो द हाइपरबोलाज आर सेम। अगला जो है दैट इज रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक हाइपरबोला का पर्टिकुलर एक टाइप है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, द पर्टिकुलर काइंड ऑफ हाइपरबोला इन विच द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल। तो पॉइंट बना के चाहे तो आप लिख लें, पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ transverse axis and conjugate axis are equal, ठीक है ना। तो conjugate axis एंड ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लंबाइयां हैं वो इक्वल होती हैं एंड इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल हाइपरबोला। इसको आप इक्विलेटरल हाइपरबोला भी कहते हैं। नोट दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। एंड द सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना है, दैट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वल्स टू √2, ठीक है। अगर उसने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है तो अपने को इसेंट्रिसिटी पता है कि √2 होगी। एंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू इट्स ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। कोई भी, क्योंकि जब दोनों लंबाइयां बराबर हैं ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की, तो जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा वो उसके ट्रांसवर्स या कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई के बराबर ही होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि इट्स लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट बना के लिखें। ठीक है, लिख लें। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी सर्किल। जैसा कि देखा, ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है, अ सर्कल ड्रॉन विद सेंटर सी एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ये अपना देखो ट्रांसवर्स एक्सिस है, दिस एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस A' और सेंटर C 0 0, ठीक है। डायमीटर इज द एज अ डायमीटर, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर कंसीडर करना है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये कितना है 2a,
ठीक है। इसको डायमीटर रखते हुए अगर हम सर्कल बनाएंगे तो दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये जो सर्कल है डायग्राम में बना लें, दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। ये अपना जो है ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसका जो सेंटर है वो तो 0 ही 0 है। ठीक है। इसका सेंटर जो 0 0 है, रेडियस जो है वो इसकी ए है, दिख रहा है ऐसा डायग्राम में। ठीक है। अगला जो है दैट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो कह रहा है द इक्वेशंस x इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y इक्वल्स टू b tan थीटा टुगेदर रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोला। ठीक है। इक्वेशन x इक्वल्स टू a sec थीटा और b tan थीटा, जैसे हमने देखा था डिफरेंटली पैरामीटर, तो इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म जो हमें याद करना है, चाहे तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म x इक्वल्स टू a sec थीटा कॉमा y इक्वल्स टू b tan थीटा। करेक्ट है क्या? तो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा भाई। एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब एक्स की जगह ए सेक थीटा अगर मैं रखूंगा, पॉइंट जो है वो क्या है? ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो अगर मैं ये पॉइंट यहाँ रखूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो ये अपने आप ही दिख रहा है ना, ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये जो इम्पोर्टेंट है, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इज ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ठीक है, नोट कर। नेक्स्ट इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक है, बहुत कॉमन सा आर्टिकल है। ठीक है, हमने भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर यदि 1 है, ये हाइपरबोला दे रखा है, तो इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये लिखा हुआ है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नोट कर लें, सेम बिल्कुल सही। और दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट फॉर्म। ठीक है, भाई ना किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहा है, सो ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इस केस में इसकी जो इक्वेशन है इस लाइन की, वो क्या होगी? ये होगी ठीक। स्लोप फॉर्म क्या होता है पढ़ ले। स्लोप फॉर्म में बिल्कुल सेम, सामने इलिप्स में देखा था, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द स्लोप m। अगर अपने को इस बार टेंजेंट का स्लोप m दिया हुआ है ना, टेंजेंट का जो स्लोप है वो m दिया हुआ है गिवन हाइपरबोला, तो इक्वेशन जो है वो हो जाएगी y बराबर एम एक्स प्लस माइनस, नोट करें y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y बराबर एम एक्स है ना, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर लिखना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट सेम चीज
कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस थिंग। ये नोट कर लें। पैरामीट्रिक फॉर्म बिल्कुल सेम भाई, पता है ना, x1 की जगह रखोगे a sec थीटा, तो एक a से a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x sec थीटा बाई a, एक b से b कट जाएगा, y1 होता है ना, y1 भाई मैंने क्या बोला, अपने को ये पता है इक्वेशन x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो x की जगह x1 की जगह a sec थीटा रखना है भाई, x1 की जगह क्या रखना है a sec थीटा, और y1 की जगह रखना है b tan थीटा। तो जैसे ही रखोगे ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल्स टू 1। ठीक है, नोट करें। ठीक है, अगला जो हेडिंग है दैट इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म इसका होता है, पॉइंट फॉर्म इज a स्क्वायर एक्स अपॉन x1, जैसा कि इलिप्स में भी देख चुके हो, प्लस वाई बी स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पहले देख चुके हैं एक बारी, तो बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे आप b स्क्वायर की वैल्यू रखोगे a स्क्वायर ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1, तो ये चीज़ मिल जाएगी a स्क्वायर e स्क्वायर। तो दिस इज द पॉइंट फॉर्म, है ना, विच इज किसके लिए, नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ठीक है, लिख लें एज वेल एज कॉपी कर लें। स्लोप फॉर्म क्या हो रहा है, स्लोप फॉर्म देखेंगे। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m टू द गिवन हाइपरबोला इज। ठीक है, अगर m स्लोप दे रखा है उस केस में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लें y इक्वल्स टू mx। अगर ये चीज़ें आपको याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, y इक्वल्स टू mx माइनस प्लस m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। अब इसमें इक्वेशन है, अपने को याद करनी है। या तो एक तरीका ये है कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करें। ठीक है, फुट ऑफ नॉर्मल का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ नॉर्मल का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको चाहे तो इतना ना भी याद करें पर इक्वेशन तो याद कर ही ले। ठीक है, नॉर्मल का पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉर्मल का पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा अपने वो याद किया हुआ है पॉइंट फॉर्म, तो ये चीज़ नहीं याद करनी है इस तरह से ना। आप ये लिखा हुआ है तो आप नोट जरूर कर लें या स्नैपशॉट ले लें, लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर अपने को पॉइंट फॉर्म पता है तो डायरेक्टली एक्स की जगह x1 की जगह हम वो रख के और y1 की जगह जो पॉइंट है वो पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं सीधे सीधे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, इसका हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये दे रखा है। तो यहाँ पर ना 144 से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें देखा a स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है और b स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, तो लेटेस्ट रेक्टम का मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो
जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा ये होगा 2b² बाय a। 2b² यानी कि 2 इंटू b² का मतलब 16 अपॉन a का मतलब 3। तो यहाँ से आप इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में लेटस रेक्टम जो भी पूछा गया वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला जो है वो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकी इज -2,0 एंड 2,0 एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब देखो यहाँ पर अपना 2 फोकस दे रखी हैं, तो आपको ना डिस्टेंस बिटवीन फोकी पता लग जाएगा यहाँ से। तो मुझे क्या पता लग गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो देखें फोकी के बीच की जो दूरी है वो होता है 2AE, 2AE। और 2AE कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2AE 4 दे रखा है, यानी कि AE की वैल्यू 2 दे रखी है। पहली बात, यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 तो ये मिल गया। इसेंट्रिसिटी 2 दे रखा है ना, तो इसेंट्रिसिटी 2 दे रखा है, तो AE की जगह 2 बराबर 2, तो A की वैल्यू 1 दे रखी है। यहाँ से A की वैल्यू 1 पता लग गई। अब एक रिलेशन जो है वो हम लगा सकते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन देखें, b² बराबर a² ब्रैकेट e² माइनस 1। तो जो b² बराबर आ जाएगा, a² की वैल्यू 1 आ रही थी भाई, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो a² 1, a की वैल्यू 1 इंटू e की वैल्यू 2 दे रखी है ना, तो 4 माइनस 1 3। तो b जो है वो b² जो है वो डायरेक्टली 3 आ रहा है, और a² जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा x² अपॉन 1 माइनस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इन्फॉर्मेशन को जिस तरह से आप, ठीक है, यूज़ करेंगे, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा अपना। ठीक, लिख लें। भाई अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नोट करें। कह रहा है फोकी ऑफ इलिप्स दिस एंड द हाइपरबोला दिस कोइंसाइड द वैल्यू ऑफ b²। कोइंसाइड का मतलब सेम है, ठीक है। तो इसका फोकस जो है वो क्या होगा, AE। तो पहला तो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² बाई 16 प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है। अब देखें, अगर ये इक्वेशन लिखा हुआ है अपना, ठीक है ना, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, और इक्वेशन यहाँ पर, अब इसका जो फोकी है वो क्या होगा, AE, 0। ठीक है ना, तो सबसे पहले रिलेशन अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, b², लेट द फोकस इज E1। ठीक है, इसका फोकस जो है हमने मान लिया, लेट द फोकी इज E1, सॉरी इसेंट्रिसिटी E1 मान लो इसकी, तो फोकस जो है वो AE1 हो जाएगा। तो पहले तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है ना, तो इसेंट्रिसिटी जो है वो मैंने E1 ले ली है। तो यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, b² बराबर a², यानी कि 16 1 माइनस E1²। तो जो b² बराबर 16 1 माइनस E1², ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। अब देखें, यहाँ से आप एक रिलेशन बना सकते हो, b² अपॉन 16 बराबर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b² अपॉन 16 बराबर 1 माइनस E1²। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा E1² बराबर 1 माइनस b² अपॉन 16। ये आ गया पहला। और दूसरा देखें क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन 144, ठीक है, माइनस y² अपॉन 81 इज इक्वल टू 1/25। अब ये 1/25 को उठा के नीचे ले आओ। ठीक है ना, 1/25 को उठा के नीचे ले आते हैं। तो जब 1/25 या डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 पलट के यहाँ आ जाएगा ना। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25, इक्वेशन कैसी बनेगी, कलर चेंज कर देता हूँ, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25, ठीक है, माइनस साइन, यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25, वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25, ये वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है आपका, अच्छा ए लिख लो डायरेक्ट, क्या ए लिख लो, तो ए देखो किसके बराबर आएगा, ए आएगा 12/5 और बी आएगा 9/5, ठीक है ना, इस तरह से आ गया। अब जो इसकी इसेंट्रिसिटी मैंने E2 मान ली, अब यहाँ से रिलेशन अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या होता है, बी स्क्वायर यानी कि 81 अपॉन 25, 81 अपॉन 25 है ना, 81 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 144/25, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट में ई स्क्वायर -1 यानी कि E2 स्क्वायर -1, कुछ इस तरह से 25 से 25 कटा, 81 अपॉन 144 और +1, ये आ जाएगा E2 स्क्वायर के बराबर। 144 + 81 कितना हुआ, 225, 225 का मतलब 15 अपॉन 12, तो जो E2 आ रहा है ये आ रहा है 15 अपॉन 12, ठीक है ना, E2 इतना आ गया, E1 दे रखा है, या डायरेक्टली लिख लो E2 स्क्वायर, है ना, तो E1 और E2 स्क्वायर को बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब चूंकि E1 E2 कोइंसाइड कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो मैं पीछे वाले पेज पे या आगे लिख देता हूँ, तो E1 E2 कोइंसाइड कर रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर ही लिख दे रहा हूँ, पीछे कर दे रहा हूँ, E1 एंड E2 कोइंसाइड। तो चलो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन लिख लो, पहले ये नोट कर लो, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिख लिया। अब अगर E1 E2 कोइंसाइड करेंगे तो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, तो चूंकि E1 E2 कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड यानी कि E1 जो है वो E2 के बराबर होगा, यानी कि E1 स्क्वायर जो है वो E2 स्क्वायर के बराबर होगा। अब E1 स्क्वायर कितना दिया हुआ है, E1 स्क्वायर दिया हुआ है 1 - b स्क्वायर अपॉन 16, तो दिस इम्प्लाइज दैट है ना, दिस इम्प्लाइज दैट 1 - b स्क्वायर अपॉन 16 ये बराबर आएगा 225 अपॉन 144 के, ठीक है। तो इसको कुछ इधर ले आओ, तो 1 - 225 अपॉन 144, ठीक है, ये कुछ बराबर आएगा b स्क्वायर बाय 16 के, ठीक है। मॉड करके ले लेंगे हम, मॉड की जो डिस्टेंस आ जाएगी, तो इस तरीके से आप b स्क्वायर की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो करेक्ट है, आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर जो है कोनिक सेक्शन ये कंप्लीट हो रहा है, अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। प्रैक्टिस करें यहाँ तक, थैंक यू।